नमस्कार दोस्तों। जब भी मार्केट में न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी आती है तब इन्वेस्टर्स के हाथों में एक मैसिव पावर आती है मैसिव वेल्थ जनरेट करने की। यही चीज़ हमें पास्ट में भी सीखने को मिला है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कैसे एप्पल ने मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज किया है एक न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ। शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं टच फ़ोन की बात कर रहा हूँ। इसी न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग देख सकते हो कि एप्पल ने अपने इन्वेस्टर्स को 1000% का रिटर्न पिछले 10 सालों में ही लाकर दे दिया है। और दूसरी तरफ टेस्ला, जो कि ईवी मार्केट में बहुत बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट किया था, या फिर यूं कहें कि ईवी मार्केट की शुरुआत ही टेस्ला ने की थी। टेस्ला ने अपने पिछले 5 सालों में 1370% का रिटर्न दिया है। आई थिंक इस पास्ट डेटा को देखकर आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे, जब भी मार्केट में न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी मार्केट में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है तब वहाँ पर एक मैसिव वेल्थ जनरेट करने का मौका होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, क्योंकि हम इंडियंस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होना शौक से ज़्यादा मजबूरी हो चुकी है, चाहे बात इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर गवर्नमेंट लेवल पर। जब बात मजबूरी की है तो हम लोग हर हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होंगे ही। इसमें से पहली मजबूरी है इंडियन रुपीज़ का कमज़ोर होना। रुपए में गिरावट होने की वजह से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करती है, जैसा कि हम लोग रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के भी बीच में देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हुए भी इसमें पिसते हैं। तो इसलिए इंडिया को ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी है ईवी व्हीकल पर शिफ्ट होना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन जनरेट 100 बिलियन रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इन इंडिया बाय 2030। तो 2030 तक यानी कि आने वाले 7 सालों में ये इंडस्ट्री 100 बिलियन का होने वाला है। बढ़ते हुए क्रूड ऑयल की प्राइस की वजह से हर एक आम नागरिक के हाथों में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इसे देख सकते हो कि सामने कितना बड़ा ओपन मार्केट है। इस टाइम पहले रोड मिनिस्टर यानी कि नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया था, 2030 तक जितनी भी गाड़ियां सेल होगी उसमें से 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, जिससे 3.5 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट बिल कम होने की संभावना है। इसी डेटा को अगर आप लोग नंबर में देखना चाहो तो गाड़ियां 1 करोड़ यूनिट तक सेल होने वाली है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के सामने आज जो भी इंडस्ट्री ईवी सेगमेंट में काम कर रही है वो सभी अंडर वैल्यूड है, चाहे उनकी पीई 100 पर हो या फिर 200 पर हो, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री में पीई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो चलिए बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को देखते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स का है। पिछले 5 सालों में टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 120% का रिटर्न दिया है, लेकिन ईवी की शुरुआत कोविड के बाद के पीरियड से हुई है। तो अगर हम लोग 2021 से भी रिटर्न को कैलकुलेट कर ले तो ये रिटर्न 240% का आता है। ये तो अभी ईवी इंडस्ट्री की शुरुआत है, अभी तो इससे भी बड़े बड़े रिटर्न आना बाकी है। और कंपनी का पीई वैल्यू 17 का है, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 63% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी भी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर ईवी इंडस्ट्री में काम करने लगी है। वैसे तो इसकी मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ की है, लेकिन महिंद्रा की ईवी सेगमेंट की वैल्यूएशन 80,580 करोड़ की है। और जिस दिन महिंद्रा ईवी अलग से मार्केट में लिस्ट होगी तो इसकी वैल्यूएशन और भी ज़्यादा आसमान छूते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर महिंद्रा के ईवी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ अभी इसी कंपनी में ही करना पड़ेगा। अगली कंपनी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो कि स्पेशली ईवी बसेस बनाती है। इसने अपने पिछले 5 सालों में 390% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी अल्ट्रा रिस्की कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप मात्र 10,000 करोड़ की है। बात ईवी की हो रही है तो बायरिंग के बिना ईवी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। मदरसन सोमी बायरिंग इंडिया, जिसकी क्लाइंट मैक्सिमम कंपनीज है, कुछ टाइम पहले ही मैंने इस कंपनी को कवर किया था और उस वक्त स्टॉक प्राइस 52 से 55 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और आज 65 पर जा पहुंचा है। इस कंपनी में भी बहुत पोटेंशियल है, अगर आप लोग चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो।
फिलहाल इसकी पीई वैल्यू 60 पर है। और फाइनली ईवी में लगने वाली सॉफ्टवेयर जिसमें मेनली दो कंपनीज काम करती है, जिसमें से पहली कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 1000% तक का रिटर्न दिया है। और दूसरी कंपनी टाटा लैक्सी, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 434% का रिटर्न दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक टॉप लेवल से 28% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप लोग चाहो तो इन सभी कंपनीज के ऊपर स्टडी कर सकते हो, लेकिन इन सभी में जो सबसे रिस्की कंपनी है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को कभी कभी काम ना के बराबर मिलता है, जिससे ये कंपनी अपने रेवेन्यू को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो इसीलिए ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है। मैंने इस लिस्ट में अभी तक एक भी बैटरी वाली कंपनी को कवर नहीं किया है, क्योंकि बैटरी सेगमेंट से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं दिख रही है जिसका फ्यूचर क्लियर दिख रहा हो। और इसी डाउट की वजह से मैंने बैटरी सेगमेंट को स्किप कर दिया है। इन फ्यूचर बैटरी सेगमेंट में अगर कोई मेजर ग्रोथ देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।